कहते हैं ना मोर मुकुट बंसी वारी की जय। ये मोर मुकुट आया कहां से, क्या कथा है? एक मोर पर इतना कैसे रीझ गए मेरे नाथ, कैसे? वही प्रसंग आज लेके चलते हैं। कि देखिए प्रभु वृंदावन में निवास कर रहे हैं, राधा रानी बरसाना में, और जब बंसरी बजाते थे तो सभी का मन मोह लेते थे। तो उनमें से एक मोर भी था, बड़ा चतुर था और बड़ा मोहित भी था वो कन्हैया पर। लेकिन वो चाहता था कि कुछ भी करके प्रभु की दया मुझ पर हो जाए एक बार। लेकिन कन्हैया इतनी जल्दी कहां दया करता है किसी पर। वो मोर प्रभु निकलते अपने महल में से ऊपर अटारी पर बैठा रहता और क्या गुनगुनाता, हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। हो घनश्याम सवरिया मेरे। ओ गोपाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हो नंदलाल सवरिया मेरे। और वो मोर रोज यही गुनगुनाया करता, प्रभु आते जाते, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर कोई गौर ही नहीं करा, जैसे कि उन्हें उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते और आखिरकार एक साल बीता। एक साल बीतने के बाद वो मोर बड़ा उदास हो गया कि प्रभु तो मेरी वाणी ही नहीं सुनते। मैं कितना रिझाता हूँ, भजन गाता हूँ, उनका गुणगान करता हूँ, बार बार उनको पुकारता हूँ, लेकिन उन्हें मुझ पर दया क्यों नहीं आ रही? ऐसा क्या पाप मैंने कर दिया? तो जब ये पंक्तियां वो गुनगुना रहा था, साल भर बाद एक मैना ऊपर से उड़कर जा रही थी। मैना उसकी करुण पुकार सुनकर आई और बोली, अरे क्या हुआ मोर, क्यों इतना उदास हो रहे हो? तो उन्होंने सारी व्यथा सुनाई कि मैं साल भर से प्रभु का गुणगान कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि प्रभु मुझ पर रीझ जाए, कुछ तो कृपा हो जाए, मुझ पर थोड़ा ध्यान तो दें कि हाँ उनका कोई भक्त ऐसा भी है। लेकिन उन्होंने तो मुझे आज तक पानी भी नहीं पिलाया। मैना बोली,
अरे कृष्ण तो बड़ा निष्ठुर है रे, तू एक काम कर, बरसाना जा और बरसाना जाकर प्रभु का गुणगान कर। राधा रानी को मना, वो बरसाने वाली है, बड़ी कृपा करने वाली है, करुणामयी है, राधे है। तो तू उनका गुणगान कर, वो तेरे पे कृपा बरसाएंगे। वो मोर और मैना दोनों उड़कर बरसाना चले गए। और जब बरसाना गए तो बरसाना जाते ही मैना तो कहने लगी, राधे राधे राधे, श्री बरसाने वाली राधे। भाई कहते हैं ना कि राजा को मनाना है तो थोड़ा गुणगान तो उसका करना पड़ेगा। मैना ने गुनगुनाया, लेकिन मोर तो कृष्ण प्रेम में पागल था, उसके मुंह से फिर वही शब्द निकले, हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, हो गोपाल सवरिया मेरे, हो घनश्याम सवरिया मेरे। और अंत में उसने क्या कहा कि माँ बाप सवरिया मेरे। अरे मैं तो सब कुछ तुम्हें अपना मान चुका हूं, तुम इतने निष्ठुर होके क्यों बैठे हो? और ये करुण पुकार मेरी श्री राधा रानी के कानों में जाकर पड़ी कि मेरे बरसाने में आकर ठाकुर को कौन पुकार रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि शाम के बिना तुम आधी और तुम्हारे बिना शाम आधे, राधे 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 राधे। तो देखिए, अगर कृष्ण को पाना है तो राधे राधे रटो, और राधे को पाना है तो कृष्ण कृष्ण को। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी बरसाना जाओ तो वृंदावन बिहारी लाल की जयकार लगाओ, और जब भी वृंदावन जाओ तो राधा रानी सरकार की जयकार लगाओ। तो बोल दो जय जय श्री राधे श्याम। राधा रानी निकल के आती हैं, देखती हैं, अरे कौन है, कौन इतनी करुण पुकार कर रहा है। उन्होंने आके देखा एक मोर बैठा, बड़े स्नेह से उससे पूछा कि इतना मधुर गुणगान कर रही हो और वो भी मेरे बरसाने में आकर कृष्ण को पुकार रही हो। बोले राधा रानी, मैं तुम्हारे बरसाने में आ तो गया, लेकिन ठाकुर की छवि मेरे मन में ऐसी समाई है कि मैं उसे भूल ही नहीं पाता। वो छलिया तो मेरा दिल ले गया, मेरा मन ले गया, मेरे चित्त को चुरा के ले गया। उसकी बातें सुनकर राधा रानी बड़ी रीझती हैं, बड़ी रीझती हैं और कहती हैं कि मोर तू वापस जा वृंदावन, और कृष्ण इस बार तुमसे बात जरूर करेंगे। मोर कहने लगा, बात कहां, उन्होंने तो आज तक मुझे एक घूंट पानी भी नहीं पिलाया, पूछा भी नहीं। मैं साल भर करुण पुकार करता रहा हूं, रुदन करता रहा हूं, उन्होंने कोई मेरी बात का विश्वास नहीं किया। तो भक्तों, आप ये देखिए, राधा रानी उसको समझाती हैं, और लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि इस बार तू वृंदावन में जाके क्या करियो जो कृष्ण तेरे पे रीझ जाए। बताओ महारानी, मैं क्या करूं?
कि तुम वृंदावन में जाकर बोलना राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। राधे नाम का गुणगान करना और फिर देखना कि कृष्ण कैसे तुमसे रीझता है। और मोर उड़ के जाता है वापस वृंदावन की ओर और कृष्ण की अटारी पर बैठकर कहता है, हो राधे राधे रटते रे, मैं तो पागल हो गई। राधे राधे रटते रे, मैं तो पागल हो गई। राधे राधे रटते रे, मैं तो पागल हो गई। राधे राधे रटते रे, मैं तो पागल हो गई। मैं तो पागल हो गई, हाँ हाँ, शाम की धुन में खो गई। राधे राधे ओ राधे राधे, हो राधे राधे। राधे राधे रटते रे, मैं तो पागल हो गई। रटते रे, मैं तो पागल हो गई। बोले राधा रानी सरकार की जय। तो भक्तों, मोर ने जाकर वृंदावन में कृष्ण की अटारी पर बैठकर यही बोल सुना दिए। कृष्ण भी झट निकल कर आए, अरे कौन है जो मेरी राधा रानी को पुकार रहा है? और ऊपर देखा तो अटरिया पे एक बड़ा सुंदर मोर बैठा है और वही राधा रानी का नाम वो पुकार रहा है। तो भक्तों, कृष्ण निकल कर आए, मोर से पूछा कि तुम इतना सुंदर भजन गा रहे थे, क्या मेरी राधा रानी से मिलकर आए हो? जब कृष्ण ने ये पूछा तो सारा वृतांत उस मोर ने कन्हैया को कह सुनाया कि कन्हैया, मैं तो साल भर से तुम्हें पुकार रहा था, तुम्हारा ही गुणगान कर रहा था, लेकिन तुम तो इतने निर्दयी निकले कि तुमने मेरी पुकार ही नहीं सुनी। मैं साल भर यही करता रहा कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे, तुमने नहीं सुना, और आज मैं राधे रानी को पुकार रहा हूं तो तुमने झट सुन लिया, ऐसा क्यों? तो बोले, देख, राधा रानी से मुझे अत्यंत प्रेम है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जो राधे को पुकारता है मैं उसका हो जाता हूं, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो भक्तों, कन्हैया ने बड़े प्यार से उसको पानी भी पिलाया और उसको ये वरदान भी दिया कि आज के बाद तू मुझे इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि आज से तेरे ये मोर पंख जो है ना,
वो सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहेंगे, क्योंकि जो मेरी राधा रानी का गुणगान करता है मैं उसे अपने शीश पर बिठा कर रखता हूं। तो बोल दो जय जय श्री राम।